श्री मोदी आज प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए की राशि जारी करेंगे। नए कृषि कानूनों के समर्थन में 3 लाख से अधिक किसानों के हस्ताक्षर का एक ज्ञापन कृषि मंत्री को सौंपा गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्म विभाग, फिल्मोत्सव निदेशालय, नेशनल फिल्म आर्काइव्ज ऑफ इंडिया और भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में समाहित करने को अपनी मंजूरी दे दी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 5 वर्ष तक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 5 गुना बढ़ाकर देने की स्वीकृति दी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि संसद द्वारा बनाए गए 3 प्रगतिशील कृषि कानून देश में सुशासन के महत्वपूर्ण बेंचमार्क हैं। 9 राज्यों में 196 बेहतर जीवन खेती केंद्रों के शुभारंभ के अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में सुधारों से पारदर्शिता आएगी और इंस्पेक्टर राज खत्म होगा। श्री तोमर ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से छोटे किसानों को भी लाभ होगा, जो अब अपनी उपज पूर्व निर्धारित और नियत मूल्यों पर बेच सकेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार ने धोखाधड़ी करने वालों और फर्जी कंपनियों के वस्तु और सेवा कर जीएसटी संबंधी फर्जी बिलों पर रोक लगाने तथा जिन लोगों ने 6 या उससे अधिक महीनों के रिटर्न दाखिल नहीं किए हैं, उनके जीएसटी पंजीकरण रद्द हो सकते हैं। मंत्रिमंडल ने ट्रांजैक्शन एडवाइजर और लीगल एडवाइजर की नियुक्ति को भी मंजूरी दी। डीटीएच लाइसेंस मौजूदा 10 वर्षों के स्थान पर 20 वर्षों के लिए जारी किए जाएंगे और लाइसेंस शुल्क भी वार्षिक के स्थान पर तिमाही आधार पर लिया जाएगा। डीटीएच संचालकों को चैनल प्रसारित करने की उनकी कुल क्षमता का अधिकतम 5% इस्तेमाल करने की अनुमति होगी। इन संचालकों से एक मुश्त 10,000 रुपये का पंजीकरण शुल्क लिया जाएगा और 7% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी अनुमति दी जाएगी। आतंकरोधी गतिविधियों की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच अभिकरण एनआईए ने भगौड़े खालिस्तानी आतंकवादी गुरजीत सिंह निज्जर को दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नशीली दवाइयों की रोकथाम के संबंध में एक समेकित नीति बनाने का फैसला किया है। इसमें नशीली दवाइयों की रोकथाम, उपचार, प्रबंधन और पुनर्वास कार्यक्रम शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार राज्य बोर्ड की परीक्षाएं कोरोना की स्थिति के कारण कम किए गए पाठ्यक्रम पर आधारित होंगी। अब 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की परीक्षाएं कुल पाठ्यक्रम के 70% के आधार पर ली जाएंगी। भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच उलझाव दूर करने के लिए सीनियर कमांडर स्तर की 9वें दौर की बैठक को तैयार हो गए हैं। कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने कहा है कि उनका विभाग सभी उच्च प्राथमिक सरकारी स्कूलों में इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए भारत नेट के साथ समझौता करेगा। बेंगलोर में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने आज कहा है कि 1 साल में सभी स्कूलों को इंटरनेट सुविधा प्रदान कर दी जाएगी। देश में सभी वाहनों के लिए फास्टैग अगले वर्ष 1 जनवरी से अनिवार्य कर दिया जाएगा। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.75% हुई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और एक पुस्तक का विमोचन करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट कोमेमोरेटिव वॉल्यूम नामक इस पुस्तक का प्रकाशन लोकसभा सचिवालय ने किया है। भारत ने लद्दाख में झीलों वाले आर्द्र क्षेत्र को रामसर स्थलों की सूची में 42वें स्थल के रूप में शामिल किया है। इस सूची में शामिल होने वाला यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का दूसरा स्थान है। राजधानी क्षेत्र एनसीआर के प्रमुख शहरों नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद में बृहस्पतिवार को वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया और क्षेत्र के अधिकतर शहर डार्क रेड जोन में आ गए हैं। जिन व्यक्तिगत करदाताओं ने अभी तक वित्त वर्ष 2019-20 की आयकर रिटर्न नहीं भरी है, उनके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण खबर है। आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा 31 दिसंबर 2020 है, जो अगले 6 दिनों में खत्म होने वाली है। इसीलिए अगर आपने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो बिना देर किए समय से पहले इसे पूरा कर लें, ताकि बाद में जुर्माना न भरना पड़े। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरीबों की मदद के लिए एक नई पहल के तौर पर राजधानी के 1040 गरीबों को मात्र 4,75,000 रुपये में 415 वर्ग फुट क्षेत्र के फ्लैट सौंपेंगे। होली से शुरू हुए त्योहारों नवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी, गणेशोत्सव, दीपावली, गुरु नानक जयंती और ईद के बाद अब क्रिसमस पर भी कोरोना संक्रमण का साया रहा। बड़े दिन के रूप में मशहूर प्रभु यीशु का जन्मोत्सव चर्च में ही सादगी और गरिमापूर्ण तरीके से श्रद्धाभाव के साथ मनाया गया।